गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो मेरे यार। आज से हम इकोनॉमिक लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पहले इंटरनेशनल इकोनॉमिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके। एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में हम पहले डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट टॉपिक जो आज का होगा हमारा, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट। एंड ग्रेजुअली वन बाय वन हम इकोनॉमिक के सारे इंटरनेशनल इकोनॉमिक के सारे लेक्चर्स वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड why how it is getting calculated, the balance of payment. Okay. And how the international transactions is done through the balance of payment. Okay. And we will also discuss a very important topic, that is a double entry bookkeeping system. Okay. So balance of payment actually hota kya hai guys? Okay. If you see the definition, economic transactions of one country in a financial year with the rest of world is known as balance of payment. But what does mean by this balance of payment? Okay. So basically guys, the balance of payment for one particular country is something like कि आप कितना एक पर्टिकुलर कंट्री दूसरी कंट्री के साथ जो लेन देन कर, लेन देन का मतलब है कितना रुपए का सामान, कितने अमाउंट का सामान वो दूसरी कंट्री को सेल किया और कितने अमाउंट का सामान वो दूसरी कंट्री से बाय किया। ओके। सो इनका सेलिंग और बाइंग मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वन कंट्री से दूसरी कंट्री में कितने अमाउंट का हुआ। ओके। उसका ट्रांजेक्शन, ओके, उसके ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रखा जाता है और उसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि सपोज एक कंट्री है इंडिया। ओके। वो इंडिया कंट्री, इंडिया ने क्या किया, चाइना के साथ इंपोर्ट किया समथिंग। ओके। चाइना के साथ मान लो कि चाइनीज मोबाइल इंपोर्ट किया। ओके। इंडिया में तो वो $100 100 करोड़ का इंपोर्ट किया मान लो। ओके। अब इंडिया ने 100 करोड़ का इंपोर्ट किया तो मतलब इंडिया इंडिया के से क्या हुआ, 100 करोड़ की जो डॉलर है वो कहाँ चली गई, वो चाइना के पास चली गई। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया से डॉलर का क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ, जो कि कहाँ पे चला गया, चाइना के पास चला गया। राइट। और इंडिया इंडिया ने चाइना को क्या सेल किया, मान लो रॉ मटेरियल सेल किया, आयरन ओरे सेल किया। ओके। एंड कॉटन सेल किया। ओके। सो डिफरेंट डिफरेंट रॉ मटेरियल्स। तो चाइना ने रॉ मटेरियल को इंडिया से खरीदा, मतलब कि चाइना से कुछ अमाउंट ऑफ डॉलर इंडिया में आए। राइट। तो इंडिया से कुछ अमाउंट गया और चाइना से कुछ अमाउंट ऑफ डॉलर, तो इसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है। उसी रिकॉर्ड को कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके। और ये रिकॉर्ड एक फाइनेंशियल ईयर में किया जाता है गाइस। ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कितना भी ट्रांजेक्शन हुआ वन कंट्री से दूसरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। ओके। इसी को हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। मतलब कि टोटल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस, ओके, फॉर वन कंट्री in one financial year, okay, with the rest of the world is known as a balance of payment. Okay. So ये total economic transactions क्या होंगे guys? जैसे कि हम बात करते हैं एक्सपोर्ट कितना किया, इंपोर्ट कितना किया वहां से। ओके। और प्राइवेट रेमिटेंस कितना है। रेमिटेंस, प्राइवेट रेमिटेंस का क्या मतलब होता है कि हमारे से इंडिया की बात करें, इंडिया के बहुत सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में रहते हैं जी। यूएसए हो गया, जापान हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया। ओके। सो इन कंट्रीज में जाके जॉब करते हैं और वहां से हम क्या अर्न करते हैं, वहां से अर्न करते हैं हम लोग डॉलर, और वो डॉलर हम सेंड करते हैं कहाँ पे, इंडिया में। ओके। वो इंडिया में सेंड करते हैं। ये हमारा होता है प्राइवेट रेमिटेंस। कैपिटल इनफ्लो का क्या मतलब हुआ कि भारत में, अगर भारत की बात करें तो भारत में कितने डॉलर का इंडिया में इनफ्लो हुआ। ओके। और कैपिटल आउट का मतलब क्या हुआ कि कितना डॉलर इंडिया से बाहर गया दूसरे कंट्री में। ओके। सो ये तो इन सब का जो ट्रांजेक्शन होता है गाइज, एक एक रिकॉर्ड एक बुक में मेंटेन किया जाता है एक फाइनेंशियल ईयर में। ओके। और इसी को कहा जाता है क्या, इसी को कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके गाइज। okay, so let's discuss something very important about the balance of payment and other things. Okay, with the some examples. Okay. Okay, so suppose हम इंडिया के सिनेरियो बात करें तो हमारा ये इंडिया है। ओके। ये कैसे ट्रांजेक्शन करता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। ओके। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे चाइना है। ओके। चाइना है, यहाँ पे यूएस है, यहाँ पे यूके है, यहाँ पे जापान है। ओके। सो ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं गाइस। ओके। चाइना, यूएस, यूके, जापान। सो ये इन कंट्री के साथ होता है, इन कंट्रीज के साथ होता क्या एग्जैक्टली। ओके। सो इंडिया 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 क्या करेगा, इन कंट्रीज के साथ ट्रांजेक्शन करेगा। ओके। इन चाइना के साथ तो देखो ट्रांजेक्शन्स दोनों साइड से होगा। राइट। यहाँ पे इंपोर्ट भी होगा,
इंपोर्ट भी होगा, एक्सपोर्ट भी होगा, राइट। यूएस के साथ भी इंपोर्ट कुछ करेगा इंडिया, और वहां से कुछ भी एक्सपोर्ट करेगा। यूके के साथ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, ओके। एंड जापान के साथ भी सेम। तो ये क्या होगा इंपोर्ट में गाइस, ओके। सो एक्सपोर्ट में भी कुछ सामान वहां से लाएगा, कुछ देगा, मतलब इंडिया में कुछ डॉलर आया, कुछ डॉलर गया, राइट। यूएस के साथ भी ऐसे करेगा, कुछ डॉलर आया, कुछ डॉलर गया, मतलब कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होंगे इंडिया में डॉलर के इनफ्लो एंड आउटफ्लो का, ओके। कैपिटल इनफ्लो होगा, डॉलर आएगा भारत में, और डॉलर जाएगा, ओके। सो ये भारत में डॉलर आएगा कैसे, ये कौन लोग करते हैं? यहाँ के लोग करते हैं, यहाँ के पीपल हो गए, ओके। यहाँ के पीपल लोग करते हैं, यहाँ की जो कंपनीज हैं, ओके, जिसको बोलते हैं कॉर्पोरेट, प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट और गवर्नमेंट भी करती है, ओके। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है, ओके, ओके। सो ये ट्रांजेक्शन करेगी, ये भी करेगी, ये भी करेंगे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो भी किसी चाइना के साथ या किसी और के साथ ट्रेड मान लो कर रहे हैं, या जो प्राइवेट इंडिविजुअल हैं उनके साथ जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रांजेक्शन हो रहा है। कॉर्पोरेट जो कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज हैं, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो ट्रांजेक्शन इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही हैं, उनका क्या ट्रांजेक्शन है, और गवर्नमेंट जो कर रही है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट। सो इन सब का जो ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड जो है एक बुक में रखी जाती है, ओके। और इसी बुक को हम बोलते हैं क्या, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, ओके। सो एक क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे गाइस कि क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा बैलेंस होता है? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जितना इंपोर्ट हुआ, जितना सामान हम लोग मंगाए, क्या उतना सामान हम लोगों ने एक्सपोर्ट भी किया? जितना सामान हमने मंगाया किसी देश से, क्या उतना सामान एक्सपोर्ट भी हुआ? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट कभी भी किसी भी कंट्री का बहुत रेयर होता है, सेम हो ही नहीं सकता। रीजन बहुत सारे हैं। अगर मैं इंडिया और चाइना की बात करूं रिलेशन में, तो इंडिया और चाइना का टोटल ट्रांजेक्शन है 125 बिलियन की यूएस डॉलर, 125 बिलियन, जिसमें इंडिया जो है $25 का एक्सपोर्ट करता है ओनली, सॉरी 25 बिलियन यूएस डॉलर का एक्सपोर्ट करता है, और 100 बिलियन यूएस डॉलर का जो है चाइना एक्सपोर्ट करता है इंडिया में। तो मतलब कि हमारा यहाँ पे ट्रेड डिफिसिट बहुत ज्यादा है, किसके साथ? चाइना के साथ। मतलब चाइना को बहुत सारा डॉलर देते हैं सामान खरीदने के लिए, और चाइना से हमारे देश में बहुत कम डॉलर आता है, राइट। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ट्रेड डिफिसिट बहुत ज्यादा हो जाएगा, राइट। इसी प्रकार से कुछ कंट्री के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस भी है, जहां से हमारे डॉलर्स बहुत ज्यादा आते हैं और हम डॉलर बहुत कम उनको देते हैं, ओके। बट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया हमेशा ट्रेड डिफिसिट में ही रहता है, रहा है अभी तक, आगे का कुछ कह नहीं सकते, ओके। सो ये हो गया पूरा कि कैसे इंडिया रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ट्रांजेक्शन करता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, और उसकी रिकॉर्ड रखी जाती है एक बुक में, ओके। एंड जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, ओके। अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के बाद क्या होता है गाइस कि जब एक कंट्री के पास डॉलर आएगा तो इसका क्या मतलब हुआ, राइट। जब एक कंट्री के पास डॉलर आएगा तो क्रेडिट हो गया, दूसरी कंट्री के पास डॉलर जाएगा तो क्या होगा, जिसके यहाँ से डॉलर जाएगा दूसरी कंट्री में, उसको क्या होगा, वो डेबिट हो गया, राइट। तो इंटरनेशनल लेवल पे कैसे इसको काउंट करते हैं, ओके। तो इंटरनेशनल लेवल पे गाइस इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की बात करें, ओके, तो ये कैसे ट्रांजेक्शन काउंट होता है, ओके, वो डिस्कस करते हैं। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की बात करें तो ये दो टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं गाइस, या तो एक कंट्री के साथ क्रेडिट होगा, राइट, या तो कंट्री के साथ क्या होगा, डेबिट होगा, ओके। या तो कंट्री का क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, या तो डेबिट ट्रांजेक्शन होगा, ओके। क्रेडिट ट्रांजेक्शन में क्या हो सकता है गाइस, या तो मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन का मतलब है कंपनी में कितने डॉलर इनफ्लो हुए, राइट। कंपनी में, अरे सॉरी, कंट्री में कितने डॉलर जो है आए, राइट। तो कंट्री में डॉलर आने का मतलब क्या हुआ, अर्निंग हो गई, राइट, या तो उसकी अर्निंग होगी, या फिर क्या होगा उसको बोरिंग मिलेगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन किसी भी कंट्री का होगा, राइट, किसी भी कंट्री का या तो क्रेडिट होगा या तो कंट्री में डेबिट होगा। मतलब कि
कैपिटल, या तो इस क्रेडिट का मतलब ये हुआ गाइस कि यहाँ पे कैपिटल जो है, कैपिटल कैपिटल की बात अगर मैं करूं तो गाइस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग डॉलर की बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे कैपिटल का क्या होगा, इनफ्लो होगा। इनफ्लो का मतलब हुआ कि इस इस पर्टिकुलर वन कंट्री में डॉलर कितना आया। ओके, तो डॉलर कैसे होगा, या तो कंट्री जो है बहुत सारे देशों में अपने प्रोडक्ट बेच रही है, ठीक है, उससे आ सकता है डॉलर, या तो कंट्री ने कहीं किसी कंट्री से, आईएमएफ होगा, वर्ल्ड बैंक से, इन सब से क्या है, बोरो पैसे उधार लिए, राइट। तो या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा कंपनी का, कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो उसको एक्सपोर्ट ऑफ गुड। ओके गाइस, अगर वो गुड सामान का जो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, या सर्विसेज का, या सर्विसेज की बात करें, ओके, या फिर गुड एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट करेगा दूसरे देश में, तब उस कंट्री में क्या होगा, पैसे या डॉलर आएंगे। ओके, या फिर या फिर दूसरे तरीके से कैसे उसकी अर्निंग हो सकती है, या तो उसके अंदर उसके पास क्या होगा, या तो उसके पास जो है रिमिटेंसेस आएंगे, प्राइवेट। ओके, प्राइवेट रिमिटेंस। ओके, प्राइवेट रेमिटेंस का क्या मतलब होगा गाइस, कि लोग बाहर हैं, दूसरे कंट्रीज में हैं, और वहां से पैसे अर्न, डॉलर अर्न करके अपने होम कंट्री में भेज रहे हैं, तो उसकी अर्निंग हो जाएगी, राइट। बोरोइंग का क्या मतलब हुआ गाइस, कि यहाँ पे कैपिटल जो है, कैपिटल इनफ्लो हो रहा है। इनफ्लो कैसे होगा, तो ये सारी रीजन तो एक है। दूसरा कैसे हो सकता है कि गाइस बोरोइंग, बोरोइंग का क्या मतलब होता है, कि बोरोइंग का मतलब ये होता है कि हम लोग जो है किसी भी कंट्री से, या फिर वर्ल्ड बैंक से, या फिर आईएमएफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ओके, आईडीबी, ओके, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ओके, इन सब बैंकों से बहुत सारे उधार ले लें। उधार ले लें मतलब बोरो कर लें इनसे कुछ पैसे। ओके, सो भारत में क्या होगा, कैपिटल का मतलब कि डॉलर आ जाएगा, राइट। और कैसे हो सकता है डॉलर का इनफ्लो गाइस भारत कंट्री में, सोचो। सो ये एक अनदर वे है कि एफडीआई से, एफडीआई या एफपीआई से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये दो है। इससे भी हमारे यहाँ जो है क्या होगा कि भारत में डॉलर, इसका एफडीआई का क्या मतलब है, जैसे कि मान लो हमारे यहाँ मैगडी है गाइस, राइट, मैगडी हो गया, और उसके बाद हमारे यहाँ क्या, नाइक हो गया शूज का। ओके, बहुत सारे कंपनीज हैं जो फॉरेन के हैं, वो सारी कंपनियां जाके भारत में इन्वेस्ट करें पैसे, मतलब डॉलर लेके आए यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, यहाँ पे अपनी कंपनी खोलें और प्रोडक्ट को सेल करें, तो इसका भारत में पैसे डॉलर आए, राइट। तो ये एक सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है, किसी भी कंट्री के क्रेडिट ट्रांजेक्शन, मतलब उसके यहाँ डॉलर का इनफ्लो करने के लिए, डॉलर की वैल्यू को बढ़ाने के लिए, फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज करने के लिए। ओके, अब पढ़ते हैं हम लोग कि क्रेडिट क्या हो सकता है, डेबिट क्या होता है गाइस। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में दूसरा है डेबिट ट्रांजेक्शन। ओके, ये डेबिट ट्रांजेक्शन्स क्या करता है गाइस, डेबिट ट्रांजेक्शन्स का मतलब होता है कि डॉलर का आउटफ्लो। ओके, कि डॉलर कैसे एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में आउटफ्लो रहा, जा रहा है, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जा रहा है इस कंट्री से। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ गाइस, इसका ये मतलब हुआ कि हम लोग स्पेंड बहुत ज्यादा कर रहे हैं। स्पेंडिंग का मतलब होता है कि अपनी कंट्री से दूसरे कंट्री में हम लोग फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, राइट, लोग घूमने जा रहे हैं, टूरिज्म में जा रहे हैं, राइट। तो क्या होगा, लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो भारत से क्या होगा, पैसा लेकर के लोग दूसरे देश में, कंट्रीज में जाएंगे, तो मतलब भारत में क्या होगा कि भारत से डॉलर जो है कम होगा, राइट। या तो ये हो गया रीजन। दूसरा क्या होगा कि भारत लेंडिंग, ये लेंडिंग लिखा है, राइट, समझ लेना अपने आप से। ओके, सो ये लेंडिंग, लेंडिंग का क्या मतलब, भारत ने किसी दूसरे देश को उधार दे दिया। अब पैसे जो वो लेंड करेगा, उधार देगा दूसरे देश को, तो मतलब भारत के पास जो डॉलर था उसमें से निकाला उसने, अनदर कंट्रीज को क्या कर दिया, उधार दे दिया। तो इसका क्या मतलब हुआ गाइस, इसका ये मतलब हुआ कि भारत में जो लेंडिंग जब ने कंट्री ने दिया, तो भारत में रिजर्व क्या हुआ, कम हो गया, राइट। तो यहां से क्या हुआ कि डेबिट ट्रांजेक्शन ही होगा, भारत में पैसे की कमी हो गई, भारत में
क्या नाम है, डॉलर का कम हो गया। जब भारत में डॉलर कम होगी तो वो डेबिट ट्रांजेक्शन में आएगा। स्पेंडिंग की बात करते हैं तो हम जैसे कि गुड और सर्विसेज की इंपोर्ट कर रहे हैं दूसरे देश से हम सामान मंगा रहे हैं, तो हमको उनको पैसे देंगे, डॉलर देंगे, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे हमारा क्या होगा कि हमारा डॉलर क्या होगा, कम कम होगा। इंपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज, ओके, गुड एंड सर्विसेज, ओके, ये होगा। दूसरा क्या होगा कि प्राइवेट रिमिटेंस होगा, हो सकता है। अब इसको गाइज, ये प्राइवेट रिमिटेंस देख करके आप कंफ्यूज मत होना, भारत में भी बहुत सारे लोग फॉरेनर्स आके जॉब करते हैं, ओके। जैसे कि मैं बात करूं तो हैदराबाद एक हब है, बैंगलोर एक हब है, जहां पे बहुत से फॉरेनर्स जॉब करते हैं भारत में। तो ये क्या करते हैं, यहाँ से पैसे कमाते हैं एंड देन दे विल सेंड देयर मनी टू द डिफरेंट देयर ओन होम कंट्री, राइट। तो वहां पे जो है पैसे चले जाते हैं। सेकंड क्या होगा कि ये लैंडिंग करोगे तो यहाँ क्या होगा, कैपिटल का क्या होगा, आउटफ्लो होगा, राइट। तो कैपिटल का आउटफ्लो होने का क्या मतलब, कि यहाँ से पैसे जो है दूसरे कंट्रीज में चले जाए, राइट। तो ये होगा, मतलब इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स दो तरह के होते हैं गाइस, वन इज द क्रेडिट साइड, अनदर इज द डेबिट साइड, ओके। क्रेडिट साइड ट्रांजेक्शन्स मतलब कि एक साइड में कंट्री का में डॉलर की इंक्रीमेंट हो रहा है, दूसरे साइड में डेबिट हो रहा है, राइट, डेबिट साइड। तो दूसरे साइड में कंट्रीज की $2 आउटफ्लो हो रही है, दूसरे देश में जा रही है। क्रेडिट साइड में क्या हो सकता है, अर्निंग हो सकती है, या तो बहुत सारे पैसे हमारे कंट्रीज में आ रहे हैं, या फिर हम बोरो कर रहे हैं दूसरे दूसरे कंट्री से, आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से। एंड लेंडिंग में क्या हो रहा है, सॉरी, एंड डेबिट में क्या हो रहा है कि हम लोग स्पेंड कर रहे हैं दूसरे कंट्रीज में जा करके यहाँ से, ठीक है, थ्रू दी इंपोर्ट गुड कर रहे हैं, एक्सपोर्ट गुड कर रहे हैं प्राइवेट रिमिटेंस के द्वारा, ओके। या फिर किसी को लेंड दे रहे हैं, किसी को उधार दे रहे हैं, ठीक है, तो कैपिटल का आउटफ्लो होगा। तो ये हमारा इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता है इसी बैलेंस ऑफ पेमेंट को, ओके। सो इन्हीं ट्रांजेक्शन को गाइज, इन्हीं जो जो ट्रांजेक्शन मैंने अभी तो बताया, इन्हीं सारे ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर बुक में रिकॉर्ड करते हैं, ओके, एक फाइनेंशियल ईयर में, ओके। वन फाइनेंशियल ईयर में इसी ट्रांजेक्शन को, जो क्रेडिट एंड डेबिट होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, इसी को रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल ईयर में, वही हमारा कहलाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ओके। अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हमेशा बैलेंस रहता है, ओके। तो इसका सीधा सा आंसर है नहीं, ये हमेशा बैलेंस नहीं रहता, लेकिन एक कंडीशन में ये हमेशा बैलेंस रहता है, ओके। और उस कंडीशन का नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, ओके। सो समझ लेना मेरी राइटिंग बहुत गंदी है। सो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, सिर्फ इन्हीं कंडीशन में ये बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस रहता है, राइट। तो चलो डिस्कस करते हैं इसके बारे में। पहले समझते हैं कि ये बैलेंस क्यों नहीं है और ये बैलेंस क्यों है किसी पर्टिकुलर सिस्टम, ओके। सो ओके, सो बिफोर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द गाइस द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, मैं पहले समझाता हूं कि ये जो ट्रांजेक्शन्स है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का, ये क्या बैलेंस हमेशा रहता है। जैसे कि क्या हुआ, हम लोग करते हैं इंडिया का, ठीक है, इंडिया की सिनेरियो लेते हैं, इंडिया प्लस चाइना की बात करते हैं, ठीक है। अगर रियलिटी में देखा जाए इंडिया प्लस चाइना के, इनके बीच का ट्रांजेक्शन होता है 125 बिलियन डॉलर की, ओके। इतने बिलियन की डॉलर होती है, जिसमें गाइस, ओके, जिसमें अगर मैं चाइना की बात करी तो 100 बिलियन डॉलर की चाइना सिर्फ करता है, ठीक है। सिर्फ चाइना इंडिया से, इंडिया को जो है 100 बिलियन का सामान देता है, तो मतलब चाइना के पास जो है 100 बिलियन का क्रेडिट हुआ, राइट। और इंडिया के पास कितने बिलियन का क्रेडिट हुआ गाइस, इंडिया जो है 25 बिलियन डॉलर का चाइना को सामान देता है, राइट। तो अगर देखा जाए तो 100 बिलियन डॉलर तो चाइना ने दिया, ठीक है। 100 बिलियन डॉलर जो है का सामान जो है चाइना ने भारत को दिया, मतलब भारत ने 100 बिलियन डॉलर का पे किया, राइट। तो भारत में क्या हुआ, 100 बिलियन डॉलर चले गए, राइट, चले गए। और भारत में कितने बिलियन डॉलर वापस आए, पर 25 बिलियन का, राइट, 25 बिलियन डॉलर का, ओके। तो टोटल देखा जाए तो इंडिया जो है अभी भी 75 बिलियन डॉलर का
क्या है, ट्रेड डेफिसिट में है, राइट। इतने बिलियन का डॉलर में हम लोग ट्रेड डिफिसिट में है, इसीलिए कहा जाता है चाइनीज सामान को इंडिया में बैन कर दो। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि चाइना इतने ज्यादा अमाउंट में इंडिया में डंपिंग करती है सामान को कि उसकी हद नहीं है, लोग डेप्थ ट्रैप में फंस जाते हैं। वो सब बात की बात है, बाद में डिस्कस करेंगे इस चीजों के बारे में। ओके, सो 25 बिलियन डॉलर का इंडिया में जो है ट्रेड डिफिसिट है। इसका मतलब क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट यहाँ पे क्या बैलेंस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या बैलेंस है, तो सीधा सा आंसर नहीं है, राइट। तो ये तो चलो ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं है। बैलेंस ऑफ पेमेंट कब बैलेंस होगा गाइज, ये चीज समझो। बैलेंस ऑफ पेमेंट तब बैलेंस होगा जब एक्सपोर्ट जितने डॉलर का हुआ उतने ही डॉलर का इंपोर्ट हो गया, तो इस कंडीशन में बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस होगा। और ये एक ही कंडीशन में बैलेंस होगा, और वो कौन सा कंडीशन है गाइज, ये वाला, ये हमारा डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ओके, सो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम क्या है, ये चीज डिस्कस करते हैं। ओके गाइज, ओके, सो व्हाट इज द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम गाइज। ओके, सो अभी तक हमने पढ़ा कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन पढ़ा, राइट। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, जिसमें हमने पढ़ा क्रेडिट साइड, क्रेडिट, एंड दूसरे साइड में पढ़ा हमने डेबिट साइड, डेबिट ट्रांजेक्शन। ओके, दो ट्रांजेक्शन हमने पढ़े, क्रेडिट साइड, ओके, क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड। ओके, ये दो ट्रांजेक्शन पड़े। अब चलो बात करते हैं इंडिया और यूएसए के बारे में। इंडिया प्लस यूएसए के सिनेरियो में। ओके, ओके, सो इंडिया और यूएसए में हम क्या समझ सकते हैं गाइस, देखो क्या हुआ इंडिया और यूएसए में, कि मान लो कि इंडिया ने यूएसए से कार लिया। ओके, कार लिया कितने बिलियन डॉलर का, ये मान लो कि 100 करोड़ का, मान लो 100 करोड़ का इसने कार लिया, राइट। या मान लो कि 500 का, $500 का सामान लिया, मान लो कोई सामान लिया, कार लिया, जो भी लिया, 100 करोड़, हम मान लो 100 करोड़ का, ठीक है, 100 करोड़ का सामान लिया, ठीक है, कार लिया। अब ये जब इंडिया ने 100 करोड़ का क्या लिया, सामान लिया, ठीक है, तो क्रेडिट साइड किसका होगा, मतलब किसके पास पैसा गया गाइस, तो यूएसए के पास क्या हुआ, कितने डॉलर आए, $100, राइट। यूएसए के पास $100 आए। ओके, सो जब यूएसए के पास $100 आया गाइस, तो क्या हुआ, यूएसए में क्या हुआ, डॉलर का पॉजिटिव हुआ, राइट, डॉलर में इंक्रीमेंट हुआ। लेकिन यही इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या हुआ, देखो ये क्या होगा, क्रेडिट साइड गाइस। ओके, क्रेडिट साइड। और उस टाइम पे भारत में क्या हुआ कि कोई क्रेडिट नहीं हुआ, लेकिन भारत में क्या हुआ, 100 का, सॉरी, $100 करोड़ का जो है क्या हुआ, भारत में डेबिट हुआ, राइट। तो यहाँ पे कोई डेबिट नहीं हुआ, राइट। तो अगर हम बात करें, गाइस, ओके, सो अगर अब देखा जाए इसको गाइस, तो क्या हुआ, यहाँ पे $100 जो है, यहाँ पे देखो माइनस हो गया, ठीक है, क्योंकि इनके साथ यहाँ पे क्या हुआ, डेबिट साइड हुआ, तो इसको हम लोग माइनस लिखेंगे। और टोटल देखे ट्रांजेक्शन गाइस, यहाँ पे $100 का क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, यहाँ पे $100 का क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ। ये इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंडिया की बात कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो इन दोनों को अगर ऐड कर दो आप, इन दोनों को अगर ऐड कर दो आप, तो क्या होगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा और यहाँ पे भी 100 आ जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव होगा, ये माइनस होगा, राइट। सो दोनों का मतलब कि देखो, दोनों में $100 का आ रहा है, राइट। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा, राइट गाइस।
इसका क्या मतलब होगा गाइस, $100 तो आपने सामान, $100 तो यूएसए को दिया, लेकिन यूएसए से $100 कुछ तो लिया होगा आपने, तो कार लिया, राइट, कार लिया $100 का, 100 यूएस करोड़ का, ओके, डॉलर का। तो उस कार की वैल्यू भी तो कुछ होगी। तो यहाँ पे देखा जाता है कि जब ये देखोगे तो इसके साइड में, नेगेटिव साइड में आप कुछ भी लिखोगे, जितनी की वैल्यू की आपके यहाँ से आउटफ्लो हुआ डॉलर का, और जिस कंट्री में इनफ्लो हुआ डॉलर का वहां पे लिखोगे, दोनों को एडिशन करोगे तो ये हमेशा जीरो ही दिखेगा। इसीलिए कहा जाता है कि डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में ओनली इसी सिस्टम में क्या होता है कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है सिर्फ इसी सिस्टम में बैलेंस होता है, अदरवाइज किसी और सिस्टम में ये बैलेंस नहीं होता है गाइस। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का फर्स्ट लेक्चर जो है समझ में आया। ओके, नेक्स्ट लेक्चर हम कल डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद गाइस।